हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग 12.3 का एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं जी। तो देखो अभी 9th सॉल्व करेंगे। 9th में बताना क्या है, AB and CD are two diameter of circle perpendicular to each other and OD is the diameter of a smaller circle. If OA is equal to 7 centimeter, find the shaded area। बहुत सिंपल तो है। एक ऐसा सर्कल है, बड़ा सर्कल, ये आपका डायमीटर है, ठीक है ना, जिसका नाम AOB दिया है, ठीक है। तो यहाँ से टच करते हुए एक और सर्कल ड्रॉ करता है ऐसा, ठीक है। और ये भी एक डायमीटर है DOC, बराबर ना। और यहाँ पे ट्रायंगल ऐसे फॉर्म किया। तो ये सैडेड पार्ट बताना है, बहुत ही सिंपल है। सिंपल है ना। सैडेड पार्ट क्या है आपका, ये बराबर है, इसका डायमीटर कितना है, ये रेडियस। इफ द OA का वैल्यू कितना दिया है, 7। OA का वैल्यू दिया है 7, बाकी कुछ नहीं चाहिए अपने को जिंदगी में, आ गया सब कुछ। OD, ठीक है। तो OD डायमीटर हो गया ना, OD 7 सेंटीमीटर है। तो अगर मान लो यहाँ पे एक पॉइंट मान लो M, तो OM कितना हो जाएगा, 7/2 ना। 7/2। तो एरिया ऑफ इसका आ जाएगा, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, स्मॉलर सर्कल कितना आ जाएगा, πr²। तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, समझा। कैलकुलेट कर लो, 7 से 7 गए, इससे 11, तो ये हो जाएगा 77/2, बराबर ना। सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ क्लियर है। और इस सैडेड पार्ट का निकालने के लिए क्या करूँगा जी, सेमी सर्कल का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, समझा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आएगा, πr²/2। तो इसका r कितना लेना है, 7 ना। ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, बराबर है। तो ये 22/7/2 इंटू 7 इंटू 7, बराबर ना। तो कैंसिल कर लो, 7 7 कितना मिलेगा, 11 इंटू 7, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर है। अभी देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे जी, ये आपका हो गया कितना, 7, ये 7, 14 हो गया ना टोटल। ये कितना है, 7 हो जाएगा, ये नहीं पता। ये 7 है, ये 7 है, ये 90 डिग्री है, बराबर ना। तो ये ये वाला पार्ट आएगा तुम्हारा 7√2। तो बेस तो पता चल गया ना जी, हाइट भी पता चल गया है, तो बेस इंटू हाइट लगा दो, ये 90 डिग्री है ना, समझा। नहीं तो ये वाले का एरिया निकालो, ये वाला ट्रायंगल का, ये वाले का, और उसको 2 टाइम्स कर दो। तो 2 टाइम्स इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 2 2 कैंसिल, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है तुम्हारा 7, हाइट कितना है 7, 49 आया। ये समझा गया। तो अभी क्या करना है, ये वाला सैडेड पार्ट निकालने के लिए क्या करना है, एरिया ऑफ सैडेड पार्ट। तो ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है ना इसमें से, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये कितना है, 77 माइनस 49 कितना आता है, ये 8 ना, ये गया 62 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर है। और ये वाला ऐड कर दो तो टोटल सैडेड एरिया आ जाएगा, टोटल सैडेड एरिया कितना आएगा, 77/2 प्लस 28/1। एलसीएम 2 है, तो 77 प्लस 8 2 16 4 5 56,
समझा? तो ऐड करो 6 12 13 अपने 12 13 डिवाइड बाई 2 6 दूनी 12 6 दूनी 12 5 समझा? लिख लो। तो देखो अभी 10th सॉल्व करेंगे जी। 10th में क्या है? इक्वल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज गिवन। ठीक है, तो गिवन में क्या है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC कितना दिया है? 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। With each vertex of the triangle as center, circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. ठीक है, तो ये तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समझा? इसका हाफ ले लो, उसको मानकर सर्कल ड्रॉ करना है, समझा ना? तो इसको मानकर सर्कल ड्रॉ कर देना है। टच हो गया, यहाँ से टच करके ऐसे कर देना, समझा? तो ये वाला सैडेड पार्ट बताना जी। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? √3/4a²। तो इसे a आ जाएगा तुम्हारा। और इसका जो रेडियस है ना जी, रेडियस ऑफ सर्कल जो है हाफ ऑफ साइड है। रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ ट्रायंगल, बराबर है? तो मतलब तुम्हें ये निकालना पड़ेगा, समझा? तो बहुत सिंपल है, देखो अपना क्या है? 1732.5 कितना है ना? इज इक्वल टू √3/4 इंटू a²। तो देखो गिवन में क्या है? √3 का वैल्यू दिया है, √3 का वैल्यू कितना दिया है? 1.73205। तो ये वैल्यू इधर डालो, आंसर आ गया। तो 17320.5 यहाँ पे कितना? 1.73205 बराबर ना? इंटू a² बाई, तो a का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से हटाएंगे 0.10 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 4 5 आएगा, बराबर ना? तो इससे कैंसिल हो गया, सेम है ना? कैंसिल। तो एक 10 से एक 10 कैंसिल, तो अभी कितना बचा? 4 इंटू 40 बराबर है, इज इक्वल टू a²। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा √4 इंटू 10 100 का पावर 2 ना, इज इक्वल टू a। तो ये बाहर आएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 और इसका 100। तो a का वैल्यू कितना है? 200। तो रेडियस कितना है? a/2 ना, तो 200 डिवाइडेड बाई 2 कितना है? 100। a का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू 100 है, बराबर ना? कितना सर्कल है जी? 3 बराबर। सैडेड एरिया निकालना है ना? कैसे करेंगे बताइए? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये 60 डिग्री है, समझा? तो ये वाला पार्ट का एरिया निकालेंगे, सेक्टर का एरिया, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों का सेम होगा ना, समझा? तो अभी निकालो नेक्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, तो फॉर्मूला क्या? θ/360 इंटू πr²। तो यहाँ पे थीटा कितना है तुम्हारा? 60 डिग्री। 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 22। यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना लेना है? 3.14 बोला है, कितना बोला है? 3.14। रेडियस कितना है? 100 ना? तो एरिया ऑफ सेक्टर, तीनों सेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3। तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो
तो ये टोटल एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। ये कैंसिल करेंगे इससे 6 टाइम में, बराबर है, ये 2 बराबर ना। इसको करेंगे तो 50, इसको हटाएंगे तो 100, इससे कैंसिल। तो कितना बचा एरिया? कितना है? 314 इंटू 50 बराबर है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। 0 5 पंचों का 20, 0 में 2 7 15 बराबर ना। ये एरिया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में से माइनस कर लेंगे इसको, तो एरिया ऑफ सैडेड पार्ट आ जाएगा। एरिया ऑफ सैडेड पार्ट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। तो कितना दिया एरिया? 173,205 माइनस कितना है? 157,000.0, तो ये आ जाएगा 5.026 बराबर ना। ये कितना आएगा? 6 में से 5 है, तो ये आंसर दो। चलो लिखो, पॉज करो। तो देखो अभी 12 सॉल्व कर देता हूँ। 12 में क्या है? फिगर देखो, ये डायग्राम बना है 12.30 ना, ऐसा डायग्राम बराबर है। तो ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट है बी ओ ए सी, ये डी पॉइंट है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लो। OACB is a quadrant of a circle with center O, रेडियस का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। OD का वैल्यू कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो आ जाएगा, बहुत सिंपल है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 बराबर ना। इधर लिखो 1/2 बराबर ना। तो पाई का वैल्यू 22/7 ले लेता हूँ। आर का वैल्यू दिया है क्या? ऑफ रेडियस बोल दिया है ना उसने 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5, तो ये पॉइंट हटाऊंगा तो 100 आएगा। इससे कर लो 7 5 35, ये 2 और ये 11 बराबर है। तो कितना आया? 55 इंटू 35 डिवाइड बाई 100 इंटू 2 बराबर है। तो कर लो अभी डिवाइड, इसको करेंगे तो कितना आएगा जी? चाहिए पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर डिवाइड कर लेना। 55 इंटू 35, 25 हमें 2, 25 27, 15 अपने 15 16, 7 5 12 में 1, तो ये 1925 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। तो 2 से डिवाइड कर लो, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 2.5 बाई 100, तो 2 डिजिट और आएगा ना, तो ये 9.625 आया सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है। तो एरिया ऑफ ये निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो नेक्स्ट क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर ना। बेस कितना है? ये रेडियस होगा, वैल्यू कितना दिया था? 3.5 R इक्वल टू, और ये दिया है ना तुम्हारा 2, समझा। तो ये 2 इंटू 3.5, तो ये कैंसिल कर लो, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ क्लियर है। तो अभी सैडेड एरिया ये वाला है ना तुम्हारा, तो क्वाड्रेंट का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लो। तो एरिया ऑफ सैडेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD
तो ये कितना आ जाएगा जी 9.625 माइनस 3.5 251.6 ना सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ये लिख लो।